छोड़ दूंगा अपने आप 1 मिनट में। नहीं, ठीक। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसे विषय पे आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं जो दुनिया में रहने वाले करोड़ों रविदासिया समाज के अनुयायियों, उनकी भावना, स्वाभिमान और सम्मान जुड़ा हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी की भावना का से भी जुड़ा हुआ है। सर, सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से पड़े लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी सर खत्म मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करेगा। यह एक ऐसे संत की उचित श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम। मैं सरकार से अपील करता हूं सर कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, my submission is relating to the LIC agents. Sir, 14 lakhs of LIC agents in India is facing big difficulty because of the decision of the LIC corporation that reducing the agency commission. First year agency commission was 25%, it has been reduced to 20%, and thereby total 35% of the commission has come down to 28%, 7% decline of the rate of commission on the behest of the IRDA direction that first year surrender value has to be provided to the customers. Unfortunately, the LIC corporation management has unilaterally reduced, yes, I will reduce the commission rate 8%, and also another issue is also there regarding the clawback policy also. So my suggestion, and I urge upon the government and the minister, review the decision of the LIC corporation management so as to restore the commission which they were getting previously. Thank you very much, sir. Rahul Kaswa. Sir, we like to. You can associate. You send in writing. Yes, sir. Yes, sir. We like to. Thank you, sir. Rahul Kaswa. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एमएसपी की परचेजिंग के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, मूंग की परचेजिंग हुई है सर, 2 दिन पोर्टल खुला राजस्थान के अंदर। भारत सरकार की नेफेड के द्वारा राजस्थान की राजफेड को एजेंसी बनाया गया। 25% बुआई क्षेत्र की मूंग की परचेजिंग करनी थी सर। 3 लाख से ऊपर टन की प्रोडक्शन चूरू में हुई है। 75,000 की प्रोडक्शन का पोर्टल खुलना चाहिए। 2 दिन में पोर्टल 11,000 टन पे बंद कर दिया गया सर। पोर्टल के लिए आज भी किसान मूंग स्टोर करे बैठा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए। उस परचेज के लिए दोबारा से पोर्टल खोला जाए। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष, बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां पर दोनों जिले श्रावस्ती और बलरामपुर के मथुरा बाजार भगवान बुद्ध की तपोस्थली को जोड़ने वाली राप्ती नदी पर कटरा मथुरा घाट पर एक बड़ा पुल का निर्माण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। धन्यवाद। यह क्षेत्र वर्षा गायकवाड़ जी। वर्षा गायकवाड़ जी। कहाँ तक अभी तक से माइक में शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो आपकी मांग हो उसको वर्षा कर। अध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्यकाल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के जनक है और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्थान है, हाल ही में सरकार ने जो है संविधान के प्रति समर्पित होकर 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के करोड़ों अनुयायी जो है देश भर से 6 तारीख को जो है दिसंबर के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पे मुंबई स्थित दादर स्टेशन के यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे जहाँ पे उनकी चैत्यभूमि है वहाँ पे अध्यक्ष महोदय वहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। रेलवे मंत्री सम्मानीय अध्यक्ष यहाँ पे है। मेरी उनसे विनती